चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट वन। यूनिट वन, कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, इजी पड़ेगा अपने को। देखिए, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होगा। एग्रीगेट का मतलब तो आपको पता है, एक्सपेक्टेड टोटल। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इतना खर्च करेंगे, इकोनॉमी में इतना पैसा लगाया जाएगा, इतनी डिमांड होगी। एक्सपेक्टेशन एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकती, वो एग्जैक्ट के पास हो सकती है। दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एग्रीगेट। एक एवरेज होता है। एग्रीगेट डिमांड है क्या? ये टोटल वैल्यू है इसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, आर प्लानिंग टू बाय, जो प्लान कर रहे हैं कि हमें गुड्स खरीदने हैं, काय पर? गिवन लेवल ऑफ इनकम, जो भी उनके पास गिवन लेवल ऑफ इनकम होगी, कम ज्यादा बहुत ज्यादा, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर आपको यानी साल भर में प्लान किया जाएगा कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना है। तो आपको तो पता है ना, ये बात अपन पढ़ चुके हैं हजारों बार, एक बार नहीं हजार बार। प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? 1 फरवरी को प्लान करती है ना सरकार, हम लोग भी हर महीने प्लान करते हैं, हम लोग भी फाइनेंशियल ईयर में प्लान करते हैं, हम लोग भी कैलेंडर ईयर में प्लान करते हैं। पीरियड ऑफ वन ईयर, पूरे एक साल में ऑल द सेक्टर्स आर प्लानिंग। अब पूरे एक साल की बात कर रहा है, तो कौन सा कंसेप्ट होगा ये जल्दी बताइए। एग्रीगेट डिमांड बताइए, फ्लोइंग कंसेप्ट, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट, बताइए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में। प्लान एक्सपेंडिचर जो है आपका, आपने एक अंदाजा लगाया कि यार इस साल हम, एग्जांपल दे रहा हूँ, 1,000 रुपए खर्च करेंगे और जो भी सामान खरीदेंगे, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। अब सिचुएशन तो सेम होती नहीं है, गिवन लेवल ऑफ इनकम चेंज होती है, परिस्थितियां चेंज होती है, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, देश की परिस्थिति, हमारी खुद की परिस्थिति, दुनिया के हालात। तो मान लो मैं खर्च कर पाया 5, ये था तुम्हारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो तुमने प्लान किया था, और ये तुम्हारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो जो आप प्लान करते हो उसको हम बोलते हैं एक्स एंड, और जो एक्चुअली में होता है उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट, विच एक्चुअली हैपेंड। तो इनकी भी रिलेशनशिप क्या होगी? या तो आपके खर्चे प्लानिंग से ज्यादा हो सकते हैं, 1200 भी हो सकता था, 1500 भी, या उससे कम, या उतना ही है ना। जैसे सरकार ने प्लान की होगी 2020 को कि भाई हम इतना खर्च करेंगे देश के ऊपर, अब वो कोविड आ गया तो वो एक्चुअली में कुछ और हो गया, प्लानिंग से या तो ज्यादा हो गया, या प्लानिंग से कम हो गया, या प्लानिंग से डाइवर्ट हो गया। एक्स एंड का मतलब क्या होगा? जो खर्चा आप फ्यूचर में करने वाले हो गिवन लेवल ऑफ इनकम पर। हम सब भी तो घर पे ऐसे ही करते हैं ना, एक बजट रखते हैं कि इतना खर्च करेंगे, और वो बजट या तो बिगड़ जाता है, तो अगर आप, और अगर एग्जैक्टली आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो इक्वल्स टू हो जाएगा। ये भी गिवन लेवल ऑफ इनकम, सही है कि नहीं, है ना। अब एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं हम लोग, तो उसमें बोलने की तो बात ही नहीं है। अब पहला कंपोनेंट है आपका सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंजम्पशन। पढ़े कि नहीं पढ़े, कुछ याद है? प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। मेरा और तुम्हारा, मैं अपनी बात हो रही है यहाँ पर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, बराबर है। आपको पता है ना ये बात कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हमारा और मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरे तरीके से रिलेटेड है किस पर? डिस्पोजेबल इनकम। अगर मेरे पास पैसा बचेगा तो मैं खर्च करूंगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है। तो डिस्पोजेबल इनकम से जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है उसका, जल्दी बताओ। डायरेक्ट रिलेशन है, खर्चा बढ़ेगा, सॉरी इनकम बढ़ेगी तो खर्चा कम होगा।
है ना। और ये डिस्पोजेबल इनकम कहाँ से कमाते हो? ऑल सोर्सेस, ऑल सोर्सेस, चाहे वो अर्न वाले हो या रिसीव वाले हो, कमाया हुआ पैसा हो या फिर ट्रांसफर इनकम के रूप में मिला हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और हम लोग ये जो भी खर्चा, अभी हम लोग ये जो खर्चे की बात कर रहे हैं, ये एक्स एंड है, प्लान्ड खर्चा है, कि इतनी इनकम है मेरे पास तो इतना खर्च करूंगा, है ना। इसी तो करते हैं ना, हर महीने हमारे घर में बजट बनते हैं। तो ये तो कंज्यूमर गुड्स के लिए होता है, हमारे जो रोटी कपड़ा मकान है। अब एक और कंपोनेंट आ जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड का, जो कैपिटल गुड्स की बात करेगा, कैपिटल एसेट्स की बात करेगा। बोलो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बराबर है कि नहीं बराबर है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई से डिनोट करेंगे इसको हम लोग। सर इसमें क्या होने वाला है? अरे नाम से लग रहा है इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट कौन करने वाला है? जैसे कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा हाउस होल्ड करने वाले मैं और आप, ये कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ऑल द प्राइवेट फर्म्स। बराबर है कि नहीं? कौन से गुड्स पे करते हैं? सॉरी, कौन से गुड्स पे करते हैं? सर बहुत इजी है, ऑन कैपिटल गुड्स। जैसे मैंने अपनी क्लास बनवा लिया, मैंने लैपटॉप खरीद लिया, प्रोजेक्ट, ये मेरे कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट है ना। और कैपिटल गुड्स को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ फिजिकल एसेट्स, जो दिखता है टेंजिबल है, स्टॉक ऑफ फिजिकल एसेट्स। डैम क्या है? फिजिकल एसेट है। हाईवे क्या है? फिजिकल एसेट है ना, है ना। एग्जाम्पल के रूप में कैसे लिख लेंगे? जैसे मशीनरी हो गई, क्या हो गई आपकी? फिजिकल एसेट। बराबर है कि नहीं बराबर है ना। बिल्डिंग्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। क्लियर है? इसका हम एक और नाम दे सकते हैं, अगर आप अपने स्टॉक को, आप एक मशीन की जगह दो मशीन आ रही है, एक बिल्डिंग की जगह दो बिल्डिंग है, तो इसको बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री ऑल्सो। वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में, इन्वेंट्री को बढ़ाना। बराबर है? यस सर। इन्वेंट्री समझ रहे हैं ना आपको? अगर बड़ी बिल्डिंग है तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, मशीन्स आएंगी तो मशीन में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो इन्वेंट्री में तब्दील आएगी कि नहीं आएगी? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। हाईवे बनेगा, डैम्स बनेंगे, फिजिकल एसेट्स आएंगी, तो आपकी इन्वेंट्री भी बढ़ेगी ना। 100% सर, 100%। तो इसमें एक लोचा है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया देश में, अगर कोविड के टाइम पर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, ऐसा अज्यूम किया जाता है, अज्यूम, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कोई तो करेगा देश को चलाने के लिए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आई बार कहते हैं, ये तो होगा ही होगा, भले देश में पैसा हो या ना हो, जीरो लेवल ऑफ इनकम हो। क्या होता है? देश में अगर लोगों के पास पैसा नहीं भी है, तो कोई तो करेगा ना ये इन्वेस्टमेंट देश। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट। अगर कोविड में तुम और मैं नहीं कर रहे थे, तो सरकार को तो इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे ना। आपको तो फिजिकल एसेट्स क्रिएट करनी पड़ेगी देश की तरक्की के लिए। बराबर है? तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इससे भी रोजगार पैदा होता है, आपको पता है ना। और जो आपकी इनकम पर बेस्ड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे फिजिकल एसेट्स खरीदनी है, ये खरीदनी है, तो इसके लिए तो पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। तो ये किस पे डिपेंड करेगा आपका? बोलो, डिपेंड्स ऑन, बोलो बेटा, डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम, है ना। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? बिकॉज ये इन्फ्लुएंस्ड है इनकम से। सही है?
जब सी और आई से भी बात नहीं बनती है तो फिर एक और कंपोनेंट का जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड जी। क्या बोलते हैं इसको? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बराबर है कि नहीं बेटा? ये सरकार खर्च करती है कौन से गुड्स पर? ऑन बोथ, लोगों को रोटी कपड़ा मकान भी देती है खरीद कर, है ना, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। और डैम हाईवे भी बनाती है, पावर प्लांट भी बनाती है, दैट इज ऑन कैपिटल गुड्स। सब्जी महंगी होगी तो सब्जी खरीद के देती है लोगों को, खुद बेचेगी, खरीदेगी और फिर खुद बेचेगी सस्ते में लोगों के लिए। ये दोनों गुड्स पे खर्च किया जाता है पैसा सरकार के द्वारा। जैसे दवाइयां बना के दी सरकार ने कोविड के टाइम पर, तो कंज्यूमर गुड्स है। हॉस्पिटल्स बना के दी, है ना, पावर प्लांट्स बना के दी, स्कूल्स बना के दी, हाईवेज बना के दी। होता है कि नहीं होता बेटा? जैसे कंज्यूमर गुड्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं देश में? हेल्थ। यस सर। ठीक है, एजुकेशन, बिल्कुल सर। ये हम किसी और को ट्रांसफर नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। हमने लेना है, हम इसका बेनिफिट एंजॉय करेंगे। बराबर है कि नहीं? ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड बच्चों, मैं लिख लेता हूँ और चीजों को। कैपिटल गुड्स में क्या आ जाएगा? हाईवेज, बराबर है, पावर प्लांट्स, बराबर है कि नहीं? ये सब आ जाते हैं आपके डैम्स। ये कैपिटल गुड्स है जिसको यूज किया जाता है एज ए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। होता है कि नहीं? इसी से तो प्रोडक्शन प्रोसेस को हेल्प मिलता है। क्लियर? सरकार भी आगे इन्वॉल्व हो गई भाई। और मैंने बता दिया गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। जो देश में जीरो पैसा लगेगा और वो इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा होगा? हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, देश की स्थिति बद से बदतर हो या कुछ भी हो। और सरकार के एक्सपेंडिचर किस पर डिपेंड करते हैं? देश की इकोनॉमिक स्थिति पर, दुनिया भर की, है ना। नॉर्मली इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। सर एक एग्जांपल तो सोशल वेलफेयर का, रोड क्यों बनानी है? लोग, कोविड वैक्सीन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। मिड डे मील इज वन ऑफ द एग्जांपल। सही है। अगर जब सरकार से भी हैंडल नहीं होता इकोनॉमिक सिचुएशन, तो हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, दैट इज योर नेट एक्सपोर्ट, है ना। देश के बाहर से भी तो डिमांड हो रही है कि नहीं? उसको भी तो फुलफिल करना है, उसमें भी तो पैसे कमाने हैं। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना। अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कौन से गुड्स की डिमांड हो रही है? जो कहाँ बनाए जा रहे हैं? देश के अंदर। डिमांड फॉर द गुड्स विद इन द, बोलो, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहां से बाहर बेचेंगे हम लोग, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, बराबर है। और ये कौन से गुड्स की हो रही है? डोमेस्टिक गुड्स की। कौन कर रहा है डिमांड? फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? यस सर। और इंपोर्ट का मतलब क्या होगा? हमारे देश में रहने वाले लोग बाहर की गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, बराबर है।
है ना। इंपोर्ट मतलब हमारे देश के रेजिडेंट्स जो बाहर के गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर ऐसा रहा, एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर ऐसा रहा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर दोनों इक्वल रहे तो आंसर 0 आएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। ये जो डेफिनेशन लिखा मैंने, ये एक्सपोर्ट की लिखा, इंपोर्ट की आपने खुद समझ जानी। हमारे देश में रहने वाले लोग बाहर के गुड्स की डिमांड। हो गया ये हमारा? आ गया चारों? बिल्कुल सर, चारों आ गए, है ना। रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सही है, ये हो जाता है आपका इंपोर्ट। और आप लोगों को तो पता है ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। जैसे हमारा हमारा सामान कौन खरीदेगा? जब हम सस्ते होंगे मार्केट में, दुनिया में हमको सस्ता बनना पड़ेगा, तभी तो लोग हमारे पास आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ होगी, जैसे कि आपकी फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज पर डिपेंड करेगा, फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज पर, कि आप कितने सस्ते हो सामने वाले के लिए, बराबर है कि नहीं। आपके टैरिफ पॉलिसीज पर आपने कितनी ड्यूटीज चार्ज की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है। अभी जैसे ट्रंप साहब जीतते से ही उन्होंने बोला कि हम बाहर के देशों पर टैरिफ लगाएंगे, मतलब हमारे लिए वहां सामान बेचना दिक्कत हो जाएगा, एक्सपोर्ट करना वहां पर अमेरिका में। ये जरूर लिख लें, ये हेल्प करेगा आपको। ये आपके एग्रीगेट डिमांड के पूरे कंपोनेंट्स कवर हो गए। ओके, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और इसमें मैंने बहुत सारी चीजें जो आगे आप पढ़ने वाले हो पहले से क्लियर कर दिया है, तो बोलने की बात ही नहीं है। ये पूरा लिख लेना आप लोग। और ऐसा भी एग्जाम में लिखे, इसको थोड़ा पैराग्राफिकल फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सही है। अब नेक्स्ट आ जाओ आप लोग। जो है वो अलग अलग सेक्टर में उजागर होती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टू सेक्टर में मॉडल। जहां पर एग्रीगेट डिमांड के दो ही कंपोनेंट मिलेंगे आपको, एक हाउस होल्ड मिलेगा और एक आपको प्राइवेट फर्म्स मिलेंगी। एक कंज्यूम करते मिलेगा और एक इन्वेस्ट करते मिलेगा, बराबर है। टू सेक्टर मॉडल कहते हैं। ये फ्री मार्केट में डील करता है, क्योंकि यहाँ सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं इसे। अपने हिसाब से इकोनॉमी एडजस्ट करती है ना। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, बहुत इजी होने वाला है डायग्राम के थ्रू ना। इतना तो तुम लोग क्लियर करते हो कि देश में जो एग्रीगेट डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है? लेवल ऑफ इनकम पर। सिर्फ एक चीज को छोड़ के, ऑटोनोमस डिमांड को छोड़ के, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी इंटू वाई। जो ए होता है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, जिसका लेवल ऑफ इनकम से कोई लेना देना नहीं है। रोटी कपड़ा मकान, अगर मेरे पास पैसा नहीं भी है तो मुझे कोई तो देगा ना। सोसाइटी देगी, सोसाइटी नहीं देगी तो गवर्नमेंट देगी। मिड डे मील क्या है? रोटी कपड़ा मकान सरकार दे रही है ना आपको, जिसका पैसा नहीं भी है उसको भी जा रहा है। ऑटोनोमस कंजम्पशन जिसका, बोलो, जिसका लेवल ऑफ इनकम से कोई लेना देना नहीं है, पैसा हो या ना हो। कोविड वैक्सीन थोड़ी ना पैसा देख के बांटी गई, नो रिलेशन। एसेंशियल गुड्स की बात होती है यहाँ पर, नो रिलेशन विथ लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। लेवल ऑफ इनकम पर कौन सा डिपेंड करता है आपका, बताइए। सॉरी, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, एक सेकेंड। लेवल ऑफ इनकम पर कौन सा डिपेंड करता है आपका? इंड्यूस्ड कंजम्पशन, याद है आपको? लग्जरी गुड्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, बी इंटू वाई। वाई मतलब इनकम। जैसे जैसे बी बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा, वैसे वैसे बी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, है ना। डायरेक्टली रिलेटेड होता है लेवल ऑफ इनकम से रिलेटेड। कौन से गुड्स हैं ये हमारे, बताइए। सर ड्यूरेबल्स हैं, जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी होते हैं। लग्जरीज हैं,
सही है। अब सुनना पूरी बात सुनना। लेवल ऑफ इनकम पर आपका कंजम्पशन होगा, बट इसको अगर लॉजिकली देखें, थोड़ा समझो। आपकी एक होती है इनकम, जिसको आप, एक होता है आपका कंजम्पशन, एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट, और इनसे मिला के बनता है आपका एडी, बोलो, सी प्लस आई बनता है 100% सर। तो मैंने क्या बोला, जीरो इनकम पर भी आप कुछ तो कंज्यूम करोगे ना, तो कौन सा कंजम्पशन होगा, ऑटोनोमस। और कोई तो इन्वेस्ट करेगा ना, मैंने बताया था गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, पैसा हो या ना हो। तो मान लेते हैं अपन 20 है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको, डन बाय गवर्नमेंट। तो प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी। अब देश में पैसा आ गया, यहाँ लिख लेना आप, ये कौन सा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस। ठीक है, पैसा आया देश के पास में, कंजम्पशन कितना हुआ बताइए, 120 है कि इन्वेस्टमेंट अपना कांस्टेंट है। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा अज्यूम करके चलो। और पैसा है हमारे पास में, हमारा खर्चा हो गया 200। और पैसा है यार हमारे पास में, लेवल ऑफ इनकम तो बढ़ता है ना देश का। और पैसा है हमारे पास में, ठीक है, हमारा ये खर्चा हो गया, और इन्वेस्टमेंट हमारे कहाँ है, कांस्टेंट है। इसको आई बार से डिनोट करते हैं हम लोग। और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा, डेल्टा आई, पढ़े ना बनने। हमारे पास और पैसा आ गया, ये हमारे खर्चे और ये हमारा इन्वेस्टमेंट। हमारे पास और पैसा आ गया, और ये हमारे खर्चे और ये हमारा इन्वेस्टमेंट। समझ में आया। अब इसमें लॉजिक पे जाते हैं, समझते हैं। जीरो इनकम पर देश में एग्रीगेट डिमांड कितनी थी सर, 60 रुपए की, जिसमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट के द्वारा, और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन था। इतना तो हमने कंज्यूम करना ही करना है। फिर पैसा 100 रुपए हुआ, उस वक्त हमारी जो एग्रीगेट डिमांड वो कितनी दिख रही है, 140। कंजम्पशन बढ़ा इनकम के साथ में, सब बिल्कुल बढ़ा। ऐसे आप गौर करते जाएंगे, टोटल निकालते जाएंगे, तो आपको टोटल दिखते जाएगा। ठीक है, 380 बराबर 460, और यहाँ टोटल लास्ट में कितना आएगा, 540। अब एक चीज गौर करना, मैं आपको दिखाता हूं, गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितने से बढ़ा देखो, 80 से। ये भी कितने से बढ़ा, 80 से। ये भी कितने से बढ़ा, 80। 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 मतलब कांस्टेंट रेट में चेंज हो रहा है, और ये तो कांस्टेंट ही है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये भी कितने से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है, गौर देख रहे हो। हाइपोथेटिकल तो सिचुएशन लेनी पड़ती है ना। अच्छा, ये कैसा एग्रीगेट डिमांड कैसा, पहले कितनी, 60। इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट अवतार में ले लेते हैं। फिर ये 140, देखना 60 से 140 कितना, वही 80। ये भी 80, फिर ये भी 80, 80, 80, और ये भी 80। ठीक है, मतलब कंजम्पशन जैसे जैसे चेंज होगा, एग्रीगेट डिमांड पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट वही क्रिएट करके आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को तो हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया है। सुनो पूरी बात सुनो, बहुत इजी डायग्राम है। ये आपने बना लिया कर्व, एक्सिस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर आपने ले ली इनकम, जिसको आप डिनोट करते हो वाई से। ठीक है, यहां हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड, इसमें ए ए प्लस बी इंटू वाई है ना। और ये हो गया आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कितना रुपए था, 20 रुपए। वो तो हटना नहीं है, कितना ही कंजम्पशन हो उसमें तब्दीली नहीं आ रही है। सही है। लेवल ऑफ इनकम भी हो गया, हमने करोड़ में निकाला है, मैं रुपीज बता रहा हूँ बट करोड़ में है। मैंने आपको अभी बताया, ये चीज समझाने की कोशिश की मैंने आप लोगों को, जो आपका ऑटोनोमस भी आपका कंजम्पशन है। मैंने बताया था कि कुछ तो कंज्यूम करोगे ना, पैसा हो या ना हो। ये हो गई आपकी सी, दैट इज कंजम्पशन।
सही है। आई भी आ गया आपका इन्वेस्टमेंट, ये आई है आपका, बराबर है कि नहीं बराबर है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आता है एडी। क्या आता है? एडी। सही है, क्लियर है यहां तक। और आपको पता है ना कि ये जो जीरो है, इस जीरो पे भी लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा, इस जीरो पर भी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? लेवल ऑफ कंजम्पशन इस जीरो पे कितना है? ये है। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है सर? ये है ना, 20 रुपए का कंटिन्यू, तो वो तो है। और बताया कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। ऑटोनोमस कंजम्पशन कौन करता है? आम आदमी करता है, एसेंशियल गुड्स के लिए। या तो फिर अपनी पुरानी सेविंग्स को या अपनी एसेट्स को या बोरिंग्स के थ्रू करेगा, कुछ बेचेगा या फिर लोन वोन लेगा। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए किया जाता है। आपने एक चीज गौर किया, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही थी, जो कांस्टेंट रेट पे बढ़ी, आपने देखे 100 200 दिखा है ना, समझ में आ रहा है ना भाई? ये लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। यहाँ मैंने लिख दिया 100, यहाँ तक ले लेते हैं अपन, एक काम करते हैं 600। तो आपका जो कंजम्पशन है वो कैसे कैसे बढ़ा? इनिशियली कितना था सर? इनिशियली तो जीरो पे भी 60 था वो, मान लेते हैं 60, फिर 100 पे कितना हो गया वो? तो ऐसे बढ़ते बढ़ते गया कि नहीं बढ़ते गया धीरे धीरे, इसलिए ऊपर साइड जा रहा है, क्योंकि कांस्टेंट रेट पे इसलिए स्ट्रेट लाइन है। 80 से बढ़ा ना, एंड कितना आया हो? सही, एंड कितना आया? 520 आया कि नहीं आया? स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड क्यों जा रही है? क्योंकि बढ़ रहा है। और स्ट्रेट लाइन है क्योंकि कांस्टेंट रेट का चेंज है। क्लियर है? और इन दोनों को मिलाते हैं जब हम लोग सी और आई को, तो हमारा क्या बनता है? एडी, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो वो उसके ऊपर आएगा। एडी कितना है हमारा टोटल? देख लो, आपके सामने बनाया है ना। चालू कहां से हुआ था वो भी बताइए। सॉरी, ये 40 से चालू हुआ था और ये 20 था। एडी चालू हुआ था 60 से, याद है? ये देखो 60, तो ये कहीं ऊपर आएगा और वो भी बढ़ रहा है 80 से। बढ़ रहा है कि नहीं? और बढ़ने के बाद में उसका हाईएस्ट पॉइंट कितना है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। 540, बराबर है। सही, ऊपर क्यों आया? क्योंकि ये इन दोनों का प्लस है, एडिशन है। किसका? एडी इज एन एडिशन ऑफ सी प्लस आई। तो 40 प्लस 20 कितना आएगा? 60 आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो। अब 520 प्लस यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है ना, याद है? कांस्टेंट था, ये कितना था? 20। 520 प्लस 20 कितना आएगा? 540। ये भी आ गया, तो ये दोनों का प्लस होता है। सही है, यहां तक क्लियर हुआ? स्लोप समझा किधर जा रहा है? सर क्यों बढ़ रहा है स्लोप? अपन क्या बोलेंगे? एडी का जो स्लोप है वो किधर जा रहा है? अपवर्ड। इस पर डिपेंड करता है वो लेवल ऑफ इनकम पर जो बढ़ रही है। लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम जीरो होती है तब भी कंजम्पशन है सर, बिल्कुल है, 40 रुपए का। इन्वेस्टमेंट भी है 20 रुपए का। टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी? 60 रुपए की, है ना? क्या बोलते हैं उसको? ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ना। पॉजिटिव कंजम्पशन कहते हैं उसको, कि साला कुछ पैसा नहीं भी है तब भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। कहीं से भी कंज्यूम करूँ, मैं उधारी लेके कंज्यूम करूँ, कुछ बेच के कंज्यूम करूँ, सेविंग्स के थ्रू कंज्यूम करूँ, सरकार से लूँ, समाज से लूँ, करूंगा मैं, है ना। तो वाई पे जीरो, बोलो। जीरो इनकम पर भी आपका कंजम्पशन है ना। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 20 रुपए का। कंजम्पशन कितने का है? 40 का। और एग्रीगेट डिमांड कितने की है? 60 रुपए की, है ना। ऑटोनोमस, वो नाम बता चुका मैं, बोलने की जरूरत नहीं है, बराबर है। वाई एक्सिस का कौन सा कंजम्पशन है जीरो पर? ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कुछ तो कर रहे हैं ना हम, इवन एट नो इनकम, पॉजिटिव कंजम्पशन। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब आपका? आप लोगों को फॉर्मूला भी समझ में आ गया कि एग्रीगेट डिमांड किन दो चीजों से मिलकर बनता है? सी प्लस आई, है ना। हाउस होल्ड प्लस प्राइवेट फॉर्म्स। तो ये तो अपन अज्यूम करनी है कि ये कांस्टेंट है, प्राइवेट फॉर्म वाला 20 रुपए का। और ये और कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बताया? इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, फिर मैंने क्या बताया? जो जीरो इनकम पर भी इन्वेस्टमेंट किया जाए वो कौन करता है? गवर्नमेंट, जिसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बोल रहा हूँ, ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर? अरे बोलो यार।
है ना? और एक चीज़ हमेशा गौर करना बेटा। अच्छा, एक और चीज़ पूछेगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कारक कौन-सा है? तो तुम आंसर क्या दोगे? स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, आंसर क्या दोगे? हॉरिजॉन्टल, दिख रहा है हॉरिजॉन्टल? देखो ना, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कर्व। बराबर है कि नहीं? हर लेवल ऑफ कितने स्लोप कौन सा है? वर्ड है। और किसके पे डिपेंड है लेवल ऑफ इनकम पर? तो कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। पॉजिटिव स्लोप है। कौन सा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव स्लोप। क्लियर? यहां तक समझा? अरे बोला यार। एक चीज तो तुम लोगों को क्लियर हो रही होगी शायद, ये अज्यूम करोगे तुम लोग कि जब इंसान के पास पैसा आता है तो वो पहले उसे खर्च करने की कोशिश करता है। अगर लॉजिकली जाओ, मेरे पास जब वाया आएगा तो मैं उसे खर्च करने की कोशिश करता हूँ, कंज्यूम करने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ रहा है? तो मेरा ये वाला जो पार्ट होता है, सेविंग्स वाला पार्ट, वो कम होता है। ये तो अज्यूम करोगे। और कंज्यूम भी करता हूँ मैं, पहले करता हूँ मैं ए में, जो एसेंशियल गुड्स है उसमें। फिर मैं बी में जाता हूँ, दैट इज माई इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इट इज माई लग्जरी एंड ड्यूरेबल्स। इसके बाद जब पैसा बचेगा तो फिर सेविंग्स में जाऊंगा मैं। और सेविंग वाला पार्ट फिर हम लोग अपनी पर्सनल जिंदगी में इन्वेस्ट में भी करते हैं, आम आदमी जो करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या क्या हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में इनिशियली, क्या हम ऐसा कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड में इनिशियली जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन होती है वो मोर होती है? क्योंकि सर पैसा आया है तो कहीं तो खर्च करूं। पहले ए पे खर्च करते हैं, फिर बी पे खर्च करते हैं, और उसी वक्त आपकी इंटेंसिटी ऑफ सेविंग्स कम होती है, क्योंकि आपको तो पहले पैसा जमा करना है, सॉरी खर्च करना है। इंटेंसिटी ऑफ सेविंग इज लेस। क्लियर है कि नहीं? फिर जब एडी जो है फर्दर और बढ़ता है तो पैसा आ गया, फर्दर अप लिया। अब क्या होगा सर? जब फर्दर अपवर्ड जाएगा ना, तो अब मेरे को कंज्यूम तो करना ही है ना जिंदगी जीने के लिए। अब मेरा फोकस ए पे रहेगा, क्योंकि बी भी मैंने ला लिया, लग्जरी भी लेके आ गया, तो भैया अब रोजमर्रा के सामान तो खरीदने ही पड़ेंगे। फर्दर जब अपवर्ड जाता है तो अब कंजम्पशन कभी जीरो तो हो नहीं सकता। तो जो इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन है बिकम लेस, बोलो, और इंटेंसिटी ऑफ सेविंग्स है वो क्या हो जाती है? इंटेंसिटी ऑफ सेविंग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हम पैसा जमा करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको याद रखना होगा। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया मैंने आप लोगों को। और ये फैक्ट भी है, पैसा आएगा तो पहले खर्च करूंगा ना, अपनी जरूरतों को पूरा करूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सही है क्या भाई? लोग समझ में आ रही है क्या? बोलो यार, कम ऑन चल। और आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है उसका नाम है एग्रीगेट सप्लाई। क्या नाम है? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होगा भाई? बहुत सिंपल है सर। कितना माल बनाया जाएगा देश की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, देश और दुनिया की डिमांड को, बाहर का भी तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जितना पैसा जितना सामान बनाया जाएगा उतना पैसा कमाया जाएगा, सिंपल है। दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट के रूप में। कैन वी से दिस? एस इक्वल्स टू वाई। वाई भी कह सकते हैं उसको, वाई मतलब नेशनल इनकम। ये भी वही फ्लोइंग कंसेप्ट है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स है वो कितना बनाना चाहते हैं पूरे साल भर में, है ना? प्रोड्यूसर्स आर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वही साल भर में फ्लोइंग कंसेप्ट।
है ना? क्लियर कि नहीं भाई? नेशनल इनकम तो आपको पता ही ना 4 रूप में कमाई जाती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और क्या रह गया मेरा? वेजेस। हाँ, और मुझे बताइए, जब पैसा आता है तो इंसान क्या करता है? उसको पहले कंज्यूम करता है, फिर इन्वेस्टमेंट करता है। तो लॉजिकली देखें तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई, या फिर y इज ऑल्सो नोन एज ए एस, तो ये भी आ जाएगा सी प्लस आई। पैसा आएगा तभी तो ये दोनों चीजें होंगी। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर, यस सर। हमारा जो पैसा होता है, हम जो पैसा कमाते हैं रेंट, इंटरेस्ट, वेरियस प्रॉफिट के रूप में, वो कहाँ जाता है? या तो हम कंज्यूम करते हैं या हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। एज सिंपल एज दैट। कंज्यूम भी पहले काय में करेंगे? ए में, फिर बी में, ऑटोनॉमस, फिर इंड्यूस्ड। क्लियर है कि नहीं? इजी है। कैन वी से दिस कि जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो, सॉरी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो कभी जीरो नहीं होता, डिमांड कभी जीरो नहीं हो सकती दोस्त। सप्लाई कैन बी जीरो। कोविड के टाइम पर हुआ, काफी फैक्ट्रीज बंद हुई, काफी दुकानें बंद रही, काफी प्रोडक्शन बंद रहा। नेशनल इनकम भी जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। एग्रीगेट जो सप्लाई है या जो वाई है वो इट कैन बी जीरो सर, हो सकता है बिल्कुल। बराबर है कि नहीं बराबर है ना? एग्रीगेट सप्लाई कैन बी जीरो। सर मतलब पैसा है नहीं लोगों के पास में, हाँ, मगर फिर भी जब एग्रीगेट सप्लाई कैन बी जीरो होता है, एग्रीगेट डिमांड कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होता ही होता है। लोग कुछ तो कंज्यूम करेंगे ना, उम्मीद करेंगे ना, कुछ तो सेविंग से, एसेट से, सरकार से मांगेंगे, समाज से मांगेंगे। क्लियर है? और ये ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि सर सप्लाई बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी ना, अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा। 100%, 100%, 100%। सही है। इसको टेबल बना के खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं टेबल बना के। वाई मतलब इनकम, सी मतलब कंजम्पशन, एस मतलब सेविंग्स, और ये इसके कंपोनेंट क्या है बोलो? या तो पैसे को मैं कंज्यूम करूंगा या मैं पैसे को जमा करूंगा। शायद मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हम्म। अच्छा, जब मेरे पास पैसा आता है तो या तो मैं उसे कंज्यूम करता हूँ या मैं पैसे को सेव करता हूँ। मेरी गलती हो गई। जब पैसा आएगा तो मैं पैसे को कंज्यूम करूंगा, बचा हुआ पैसा सेव करूंगा, और सेविंग से फिर इन्वेस्टमेंट का जन्म होता है। तो देखो, अभी हमारे पास में जीरो पैसा भी है, मैंने बताया ना, तो कंज्यूमशन तो रहेगा ना ऑटोनोमस। तो उस वक्त सेविंग्स कितनी होगी? कुछ नहीं होगी सर। जो रखा हुआ पैसा तो वो भी मैं गल्ले फोड़ फोड़ के खर्चा कर रहा हूँ, वो माइनस में हूं मैं तो अभी। बराबर है कि नहीं? तो आपको तो पता है ना क्या होने वाला है। माइनस माइनस आंसर आ जाएगा जीरो। एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो है। ऐसा ही नहीं मतलब देश के पास में एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या? इनकम, नेशनल इनकम। अब मान लो 100 रुपए का इनकम आया, जनरेट हुआ, 100 रुपए का आया, तुम्हारे 100 रुपए आया तुम्हारे पास, तो तुम्हारा कंजम्पशन कितना है? 120। तो कंजम्पशन अभी भी ज्यादा है, तो माइनस 20 का डेफिसिट है। टोटल एग्रीगेट सप्लाई कितना हो गया? 100। तो ना वाई इज ऑल्सो नोन एज एस। अब इनकम कितनी होगी? 200। ये तुम्हारा कंजम्पशन भी 200 है, तो सेविंग्स तुम्हारी जीरो होगी सर, 100%। मेरा नेशनल इनकम 200 है। नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। फिर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, 300, 280। अब यहाँ से आपको करना है, कंजम्पशन बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पर, क्योंकि पैसे जमा भी तो करने हैं, है ना? यहाँ पर आ जाएगा कितना? +20, +20 नहीं बोलेंगे, सिर्फ 20 बोलेंगे। ये तो आपको पता है कैसे आ रहा है। तो मान लो यहाँ पर 400 हो गया, इसको 360 कर दी, और सेविंग्स बढ़ रही है अब, तो हो जाएगी आपकी बोलो 400। यहाँ पर और आपकी इनकम आई, अपने बोला मैं खर्च तो करूंगा, 400, 440 ले लेते हैं इसको। और ये कितनी हो गई आपकी बताइए? 500। ऐसे ही आगे जाते जाएंगे, इनकम, लेवल ऑफ इनकम, ये आपका कंजम्पशन, ये आपकी सेविंग्स, और ये आपका आ जाता है फिर से एग्रीगेट सप्लाई, दोनों को प्लस करके। बराबर है कि नहीं? दोनों का टोटल सेम आया, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो अगर मैं गौर से देखूं तो ये जो लाइन है, क्या मैं बोल सकता हूँ इस लाइन के ऊपर? 2 मिनट रुको, एक आ जा भाई।
ये लाइन के ऊपर जो था वो आपका कंजम्पशन इज ग्रेटर देन सेविंग्स था सर 100% है। इस लाइन के नीचे कंजम्पशन इज लेस देन तो नहीं बोलूंगा, वर्ड गलत होगा क्योंकि है तो अभी भी वो नंबर्स में ज्यादा, बट जो इंटेंसिटी थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। इस इंटेंसिटी पे जाओ कि सेविंग्स करने की इंटेंसिटी यहाँ बढ़ रही थी, देख रहे हो बराबर है कि नहीं बराबर है। एक समय के बाद जब इंसान के पास पैसा आता है, जब अपनी जरूरतों को पूरी कर लेता है, वो A+B आ जाता है उसके पास, तो उसे लगता है यार अब पैसा जमा किया जाए, सेव किया जाए। तो अगर आप दोनों कंपोनेंट को मिला लोगे, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट को भी और एग्रीगेट सप्लाई के भी कंपोनेंट को, एग्रीगेट डिमांड में क्या था C+I, एग्रीगेट सप्लाई में क्या था C+S। अगर उसको इक्वेशन वाइज भी देखते हो अगर आप लोग ना, इसको हटा देते हैं कि C+ बोलो I इक्वल्स टू C+S, ये कट गया तो आपका आ जाएगा I इक्वल्स टू सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। सिंपल, जितनी सेविंग एटलीस्ट उतना इन्वेस्टमेंट, और आपको उतना इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, फिर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, दैट चेन गोज ऑन। इक्वेशन भूलना मत। समझ में आ गया भाई लोग, बोल सब अच्छा हो, एग्रीगेट सप्लाई भी खत्म हो गया अपना, ये भी अपवर्ड स्लोप है, ये भी अपवर्ड स्लोप जा रहा है, ठीक है ना, अपवर्ड स्लोप कैन बी जीरो। सर समझ में आ रहा है, तो मानते हैं टेबल के ऊपर वाला फॉर्म था, यहाँ पर मेरे पास नो सेविंग्स थी, यस बराबर है। यहाँ मेरे पास क्या आ गई, सेविंग्स आ गई, बराबर है। सेविंग्स होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, आगे आएगा, सिंपल है। इसको नो सेविंग्स को हम लोग डिस सेविंग्स भी कहते हैं, ठीक है क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ क्या भाई लोग। और यहाँ पर दोनों ये सब इक्वल हो गए थे ना, यहाँ पर ये होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, सही है, बोलते ना नो सेविंग्स, यहां हो जाएगी जीरो सेविंग्स, ना कम ना ज्यादा, ब्रेक इवन। क्लियर हो गया, यस सर क्लियर हो गया। ये अपन ने बहुत सारे टॉपिक खत्म किया, इसमें सिर्फ यही नहीं पढ़े, जब आप आगे पढ़ोगे तो बोलोगे अरे ये भी आता है, ये भी आता है, भूलना मत, सब बना लेना, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कैन बी जीरो इनकम, बराबर है, कंजम्पशन एंड सेविंग्स, ये क्लियर। चलो डन, मुझे बताओ भाई नीचे समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, थोड़ा बताओ, चीजें पूछो वीडियोस में नीचे कमेंट में, लाइक्स में, है ना। बाय टाटा, टेक केयर।